गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो एक नया न्यू सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है, आपका ये 5th सेम का है। तो पहला लेक्चर ये इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा। फर्स्ट लेक्चर है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन इंजीनियरिंग। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन इंजीनियरिंग। एस्टिमेट ये प्रोजेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट है। प्रोजेक्ट रिलेटेड मतलब प्रोजेक्ट में जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो कंक्रीट से बनाते हैं, स्टील से, चाहे जिस मटेरियल से भी बनाते हैं, है ना। कई तरह हर मटेरियल से बनता है हमारा कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, उसमें मटेरियल लगता है। मटेरियल लगता है, लेबर लगते हैं, वर्कर लगते हैं, एम्प्लॉयज लगते हैं, मशीनरी लगती है, छोटी मशीनरी, बड़ी मशीनरी, कोई सी भी मशीनरी। एक वर्कर है, चाहे छोटा काम कर रहा है, चाहे बड़ा करके वर्क कर रहा है, चाहे एम्प्लॉय है कोई है, सब वर्क करते हैं। मटेरियल भी है, मटेरियल भी लगता है, हर तरह की मटेरियल लगती है। टाइम लगता है ना, टाइम भी लगता है, मटेरियल भी लगता है। तो आप ये सोचिए, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें कोई फ्री में कर देगा। कोई फ्री की चीजें तो उसमें तो है नहीं कंस्ट्रक्शन में, या फिर कोई चीजें फ्री में मिल जाएंगी। ना कोई फ्री में वर्क करेगा, ना कोई चीज फ्री में मिलेगी। जब फ्री की नहीं मिलेगी तो हमें यूज करना हमें चाहिए। तो हमें कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए और उसका कितना पैसा होगा और कितने दिन से चलेगी, उसकी लाइफ कितने दिन रहेगी, मतलब कि कितने दिन चलेगा। आप सपोज करिए कि आपको एक छत की ढलाई करनी है। एक छत की ढलाई करनी है, हमको पता नहीं कि मटेरियल कितना लगेगा। जब पता नहीं कि मटेरियल कितना लगेगा तो हम कैसे ढलाई करेंगे। पता तो होना चाहिए, एरिया तो पता होना चाहिए कि एरिया कितना एरिया लगेगा, कितना वॉल्यूम लगेगा। एरिया नहीं वॉल्यूम में आएगा, कितना वॉल्यूम उसका आएगा, तो वॉल्यूम के हिसाब से तो मटेरियल निकालेंगे ना। मटेरियल निकालेंगे कि कितनी एमक्यू गिट्टी है, इतना सीमेंट है, इतना बोरी हमारा सीमेंट आ रही है, इतना एमक्यू हमारा सैंड आ रहा है। तो सारी चीजें आ रही है ना, तो उसका एस्टिमेट, एक आकलन कहते हैं ना। एस्टिमेट मतलब क्या होता है, आकलन। एस्टिमेट करना, उसका आकलन करना कि कितना लगेगा। अगर मटेरियल लगेगा मतलब कि मटेरियल का कितना आकलन। एस्टिमेटिंग मतलब एस्टिमेट करने का मतलब कि आकलन, एक आकलन, एक अंदाजा, एक अंदाजा करना कि एक अंदाज लेना कि कितना, किसी मटेरियल का हम आकलन करते हैं कि इसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना सरिया लगेगा, कितना गिट्टी लगेगी, कितनी बालू लगेगी, कितना पानी लगेगा, कितना वर्कर लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। एक एस्टिमेट निकालते हैं ना। एस्टिमेट निकाल दिए भाई, एस्टिमेट निकाल दिए, इतना पता चल गया हमको कि इतनी गिट्टी, इतनी बालू, इतना वर्कर, ये सब लगेगा। अब ये सारी चीजें तो लगेंगी, लेकिन उसके बाद एक और चीज है, कॉस्ट, पैसा। तो एस्टिमेट हमने कर लिया, उसका मूल्य भी पता चलेगा ना, कितने पैसे में आएगा, कितने पैसे में आएगा। पहले देखिए, पहले भी कोई काम सबसे पहले होता तो क्या किया जाता, सर्वे किया जाता, सर्वे के बाद एस्टिमेट किया जाता। कोई भी प्रोजेक्ट ऑन पेपर बनाया जाता है। पहले कोई प्रोजेक्ट ऑन फील्ड नहीं, सबसे पहले पेपर की ड्राइंग बनाई जाती है। किसी भी बिल्डिंग की एक ड्राइंग बनाई जाती है ना, ड्राइंग। कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनाना है, पर इसकी ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाने के बाद, जैसे मैंने इसमें बीम्स हो गई, ये बीम हो गया, तो जहां बीम वहां कॉलम में भी तो एक कॉलम भी होगा, बीम हो गया, एक रूम हो गया, किचन हो गया, सारी चीजें ऐसे हमारी हो गई। किचन हो गया, वैसे बता रहा हूं आपको, ऑफिस हो गया, बेडरूम हो गया, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो सिस्टमेटिक नहीं, मैं एक रफली बता रहा हूं आपको
कि ये सारी सब चीजें अगर हो गई ठीक, तो उसके बाद क्या करेंगे, एक ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग के हिसाब से उसकी एस्टिमेट करेंगे, उसका पैसा निकालेंगे कि भाई हमें इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा हमें चाहिए, तो तब जाके प्रोजेक्ट ये बन पाएगा। तो सपोज करिए कि मैंने स्टार्टिंग में मैंने क्या की, ड्राइंग तो देखते गया, मुझे बहुत सारी ड्राइंग पसंद आई, एक ड्राइंग मैंने कोई चूज कर लिया उसमें, या आर्किटेक्ट को बोला कि भाई मुझे ऐसी ड्राइंग चाहिए, और ड्राइंग बना दिया उसने, बना दिया। तो ये कैसे पता चलेगा, और सब तो सिविल इंजीनियर, हर बंदा सिविल इंजीनियर है नहीं, क्योंकि उसको पैसा पता चलेगा कितना पैसा लगेगा कितना नहीं लगेगा। उससे बोला ठीक है भाई आप एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग कर दीजिए, इसका वैल्यूएशन कर दीजिए, वैल्यूएशन मतलब उसका पैसा, कितना पैसा लगेगा वैल्यू उसका निकालिए, कितना अमाउंट आएगा। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि जितना मेरे पास क्षमता है, मेरी क्षमता से ज्यादा पैसा उसका खर्च आ गया। एक बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद एक बिल्डिंग बनाने का खर्च जो है हमारे खर्च से ज्यादा आ गया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो अपना प्रपोजल है, जो अपना वर्क है, उसको थोड़ा कम कर देंगे, या कम कर देंगे, या फिर सोचेंगे कि और इनकम के बारे में सोचेंगे कि आगे की इनकम कितना। एक अनुमान तो लग गया ना, मुझे 15 लाख का मुझे एस्टिमेट खर्च आएगा, तो मेरे पास 15 लाख रुपए, चाहे जैसे मुझे अगर बनाना है तो 15 लाख तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे लगाना हो। जो अलग मैटर है, क्या है क्या नहीं, कहाँ चलाएंगे वो तो अलग मैटर, बट ये आकलन हो गया कि मुझे 15 लाख का एक प्रोजेक्ट है, तो मुझे 15 लाख एक प्रोजेक्ट बनाना, एक काम करना है, 15 लाख का है, तो सारी चीजें हो गई, मेरी खर्च पता चल गया कितना। 2-4% कभी होता है मटेरियल अप डाउन, कोई मार्केट में किसी मटेरियल का कॉस्ट जो है कभी कम हो गया कभी ज्यादा हो गया। जब कभी कॉस्ट कभी कम कभी ज्यादा जब हो जाता है, तो उसके लिए 2-4% एक्स्ट्रा कुछ ले लिया जाता है। तो जब अंदर जो टॉपिक, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उस समय वो सब सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारे मेन मोटिव था कि ताकि हम जान सके कि कितना खर्च आएगा। एस्टिमेटर होते हैं कि एस्टिमेट करते हैं कि निकालते हैं कितना एस्टिमेट आपका लमसम करना। एक होता है लमसम, एक होता है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब इतनी टन सरिया लगेगी, इतना टन सरिया लगेगा तो इतना केजी होगा, इतना 1 केजी का रेट के हिसाब से सारी का रेट निकल जाएगा, वह पैसा निकल जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। जब अमाउंट आ जाएगा तो जैसे सैंड का निकालते हैं, सीमेंट का निकालते हैं, सारी चीजें की प्रोपोर्शन रेशियो होती है, सबकी मात्रा के हिसाब से जो है वैल्यू हम उसका कॉस्ट, मटेरियल क्वांटिटी, उसकी मात्रा, उसका कॉस्ट निकालते हैं। अब उसी तरह हो गया कि कितने वर्कर लगेंगे, जितने काम लगेंगे, सब काम वर्करों का काम निर्धारित है, चाहे वर्कर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, क्या कोई भी हो, सबका एक टाइम लिमिटेड बना हुआ है कि ये बंदा एक अनुमान, एकदम एवरेज औसतन निकाला जाता है कि एक बंदे इतने दिन में, एक दिन में कितना काम कर सके, मतलब एक बंदे का एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, उसका एक अनुमान निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको समझ में आया कि एस्टिमेट क्या करना है। अब वो बड़ी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बना रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अपना एक बना रहा है, गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया प्रोजेक्ट, मुझे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवानी या कोई बड़ी हॉस्पिटल बनवाना है, तो सारी चीजें वो पहले ड्राइंग पे करेगा, सारी चीजें। और पहले एक तो सर्वे तो होगी, सर्वे तो अलग मैटर है, सर्वे हमारे में पहले एक ये होगा ड्राइंग, मतलब कि एक प्रोजेक्ट हमारा, जैसे एक प्रोजेक्ट एक पेपर में बनाया, और एक सर्वे भी आता है, मार्केट सर्वे, मार्केटिंग सर्वे, मटेरियल सर्वे कर सकते हैं, मार्केटिंग सर्वे आता है, जिसमें ये होता है कि सारी मटेरियल का कॉस्ट कितना है हर जगह से पता करना है। ऐसा देखिए, अब जब कई दुकान पे जाएंगे तो हर तरह का ब्रांड मिलेगा, अलग अलग दुकान पे लगभग मैक्सिमम क्या होगा, अलग अलग तरह का ब्रांड मिलेगा, अलग अलग रेट भी मिल जाएगा, हो सकता है कभी रेट भी अप डाउन होता है। तो हमें अपने कार्य काम करने से पहले वो सर्वे करना जरूर चाहिए, जरूर सर्वे करना चाहिए कि उस मटेरियल का कितना रेट है। अगर रेट मैंने नहीं किया, सोचा कि अगर इस वाले ने मुझे, पहले वाले ने मुझे 10% डिस्काउंट दिया, दूसरे वाले ने मुझे 15% डिस्काउंट दिया, तो मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ 15 वाले के पास जाऊंगा ना कि फर्स्ट वाले के पास, 10% वाले के पास। लेकिन
ये भी चीज जरूरी है ध्यान देना कि मटेरियल की क्वालिटी भी अच्छी हो, क्वालिटी शुड बी बेस्ट, क्वालिटी शुड बी बेस्ट। मटेरियल की क्वांटिटी तो है, क्वांटिटी भी, मात्रा भी मैटर करता है, मात्रा भी होनी चाहिए और गुणवत्ता भी। क्वालिटी मतलब क्या होता है, उसकी सही गुणवत्ता होनी चाहिए। मतलब कि जो भी कंक्रीट, जो भी चीजें अगर हम यूज करें अपनी बिल्डिंग में, उसकी अच्छी क्वांटिटी की, क्वालिटी की होनी चाहिए। क्वालिटी जितनी हमको मात्रा की हो उतनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर हम उससे कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी, या तो फिर उसकी लाइफ स्पेन, उसकी अवधि कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में देना है, ध्यान में रखते हुए आगे काम कार्य करना होगा। ये सारे प्रोजेक्ट वर्क है, ये प्रोजेक्ट पे परफॉर्म किया जाता है। इसके हिसाब से वर्कर का, कॉन्ट्रैक्टर का पैसा भी निकाला जाता है। जैसे कि एक हफ्ते के कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर लिया, तो एक हफ्ते में जो कॉन्ट्रैक्टर काम किया वो 10 कॉलम तक, 10 कॉलम ढाला है, उसने 10 कॉलम की ढलाई की एक हफ्ते में, तो एक हफ्ते का एक होता है पर डे वर्क, एक डे वर्क होता है, मतलब कि हर दिन का काम, एक दिन का काम किया और शाम को अपना पैसा लेके चले गए। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ठेका देना, किसी कार्य का, किसी काम को ठेका दे दिए कि भाई आप इतना काम करेंगे, इतना MQ गड्ढे खुदाई करेंगे या 10 फीट 15 फीट गड्ढे की खुदाई करेंगे, हम आपको 2000 रुपये, 1500 रुपये, जो भी चीज मैंने दोनों से आपसी की सहमति, ऐसा नहीं कि मैं जो कहूँगा वही होगा, दोनों की आपसी सहमति जिसपे बनेगी वो रेट फिक्स कर लिया जाएगा। वो एक दिन में करे, 2 दिन में करे, 4 दिन में करे, वो नहीं मैटर नहीं करता। बट अगर हम टाइम दे देंगे उसको 1 से 4 दिन के बीच में, देखिए आपको करना है 1 से 4 दिन में करेंगे, टाइम भी लिमिट रहता है, टाइम का लिमिट रहता है। ऐसा नहीं कि हम काम दे दिए तो 10 साल बाद करेगा, ऐसा तो है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आज काम दिए 10 साल बाद करेगा, उसको काम को करना है, एक लिमिटेड टाइम में करना है। तो एक टाइम दे भाई इसका 1500 रुपये मैंने दे रहा हूँ और इतने दिन में करना है। तो यही होता है कि मैंने आपको दिया एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, गवर्नमेंट दिया क्या एक प्रोजेक्ट बनाइए, तो उस प्रोजेक्ट का कि मैंने 2 साल का प्रोजेक्ट है भाई, देखिए 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल के बाद आपका फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा, हर महीने आपका फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस तो टाइम पीरियड में हमको ध्यान देना है। तो ये तो सारी चीजें तो हमारे लिए उससे रिलेटेड थी कि भाई एस्टिमेट कैसे, एस्टिमेट वाला चीजें है। सही है, नहीं देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो यही सब जो लेट ऑफ इंट्रोडक्शन है हमारा, इसी से रिलेटेड है। तो बाकी सारी जो चीजें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए जितना भी वर्क होता है, डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है ना, जो डॉक्यूमेंट्री वर्क जो पेपर पे वर्क होता है वही पूरा रियल प्रोजेक्ट में होता है। जो पेपर पे जो ड्राइंग करती है उसी ड्राइंग को हमको उस पे प्लॉट पे, उस पे जमीन पे बनाना रहता है, जो एरिया रहती है वहां पे बनाना रहता है। तो सारी चीजें पहले से निर्धारित रहती है। ऐसा नहीं है कि गांव का मिस्त्री है तो काम करना स्टार्ट किया तो करता रह गया, मटेरियल क्या लग रहा है, कितना लग रहा है। आज सुबह ढलाई है तो 80 बोर की जरूरत थी, उससे 85 मंगवाया, बोला यार हो जाएगा इतने में, तो उनका किया था उतना। उसने एरिया मेजर नहीं किया, एरिया का मापन नहीं किया, मेजरमेंट नहीं किया, डायमेंशन नहीं किया, तो बोल दिया इतना मैंने वहां किया था, इतना लगेगा, बट यहाँ पे लग गया ज्यादा। उसने मोटाई कम की थी, यहाँ पे मोटाई ज्यादा हो गई, थिकनेस 36 थिकनेस मोटाई ज्यादा हो गई, वहां पे कम थी। तो उस केस में दौड़ना पड़ेगा मुझे मटेरियल लाने के लिए, भाई मटेरियल लाने बिना मटेरियल का होगा नहीं, तो मटेरियल लेने जाना पड़ेगा ही हमको। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हो सकता है काम रुक जाए, अगले के पास उतना अमाउंट तत्काल ना मिला, प्रेजेंट टाइम में जितना अमाउंट की जरूरत हो वो नहीं मिल पाया, सरिया कम हो गई, कोई और चीज कम हो गई, तो ऐसे काम नहीं करना। मुझे वो काम करना जो एक्यूरेट हो कि हमें इतना लगेगा तो लगेगा, क्योंकि एक हम टेक्निकल पर्सन है, हमें एक मिस्त्री या मेसन नहीं है कि जो हम लमसम बनाएंगे, हम एक टेक्निकल पर्सन है, तो हमें सारी चीजें एक्यूरेट बतानी पड़ेगी। तो देखते हैं कुछ इसका डिफरेंस।
वन ऑफ द मोस्ट important duty of the engineer or an architect is to prepare forecast the probable cost of the proposed building तो स्टूडेंट देखिए जो मैंने बताया वही डिफिनेशन यहाँ पे है, वही डिफिनेशन को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, ड्यूटी मतलब कार्य, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण कार्य, ड्यूटी मतलब कार्य ऑफ द इंजीनियर और आर्किटेक्ट। एक इंजीनियर या तो आर्किटेक्ट दोनों काम करते हैं, चाहे इंजीनियर भी कर सकते हैं इसको, चाहे आर्किटेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों के पास इसकी नॉलेज रहती है। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन की नॉलेज दोनों के पास रहनी चाहिए। To prepare and forecast the probable cost of a proposed building, मतलब एक फोरकास्ट बनाना, फोरकास्ट मतलब एक लिस्ट होता है, एक टेबल बनाना। जैसे फोरकास्ट मतलब सारी चीजें की डिटेल, फोरकास्ट करने का मतलब ये है कि एक सारी चीजों की डिटेल जिसमें कितनी क्वांटिटी लगेगी, कितना पैसा लगेगा, कितनी क्वांटिटी लगेगी, कितनी मात्रा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, वो सारी डिटेल निकाल करके यहाँ बनाना, एक टेबल बनाना। और कितना टाइम लगेगा, टाइम भी मैटर करता है, टाइम भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि टाइम का लिमिट ही नहीं है, हमने प्रोजेक्ट दे दिया 2 साल का प्रोजेक्ट बना रहा है 5 साल में, तो जो कंपनी आपकी अथॉरिटी, जो अथॉरिटी आपको दी हुई, साइन की हुई आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे, वो आपको फाइन कर देगी, उसका आपको फाइन देना पड़ेगा हर महीने बेसिस, जैसे उसने निर्धारित किया है इसके अकॉर्डिंग आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का वो लॉस है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जो बार चार्ट बनाई जाती है, जो टाइम शेड्यूल बनाए जाते हैं, उसको एज पर जैसे बनाया गया वैसे फॉलो किया जाता है, वर्क डिले नहीं होना चाहिए। तो यही मेन है इसका कि एक प्रपोज्ड कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बिल्डिंग, कॉस्ट से लेकर टाइम से लेकर ड्यूरेशन, सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। मतलब क्या वर्क है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ इंजीनियर और आर्किटेक्ट इज टू प्रिपेयर मतलब बनाना, और फोरकास्ट वही मतलब चीजें जो टेबल, सारी चीजें, टाइम, मटेरियल, अमाउंट, द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रपोज्ड बिल्डिंग, मतलब कोई प्रपोज्ड कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, कोई भी चीज बना रहा है, कोई भी वर्क कर रहा है, तो उसका पूरा डिटेल हमारे पास होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन था, पहला लेक्चर है, इसलिए बहुत ज्यादा चीजें इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा मैं, बहुत छोटी मोटी चीजें मैंने ऐड की जो बताई है। यही हमारे सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो अब टॉपिक बाय टॉपिक इसको पढ़ा जाएगा। ओके, थैंक यू।